नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका जीके फॉर एग्जाम प्रिपरेशन में। तो टॉपिक चल रहा था अपना भारत में पुरस्कार एवं सम्मान। तो उसमें हो चुकी थी 2 क्लासें, तो आज 3rd क्लास है। तो आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे भारत एवं पुरस्कार में बात करते हैं। उन्नीस सौ तिरसठ में किन किन को भारत रत्न मिला था। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये कौन थे? 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर लिख लीजिए 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये कौन थे? भारत के तीसरे राष्ट्रपति। तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे पहले राष्ट्रपति थे जिनकी अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर लिख लीजिए पहले राष्ट्रपति जिनकी अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो क्वेश्चन बनेगा कि भारत के वो पहले कौन राष्ट्रपति हैं जिनकी अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए बात करते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे आते हैं पांडुरंग बामन काने। पांडुरंग बामन काने। तो पांडुरंग बामन काने कौन थे? भारत के महान संस्कृत विद्वान। महान संस्कृत विद्वान थे ये। पांडुरंग बामन काने महान संस्कृत विद्वान थे। चलिए इसके बाद बात करते हैं या 1966 की। तो 1966 में आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। तो ये कौन थे? पहले मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले। तो यहाँ पर लिख लीजिए इनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला था। और इनका जन्म मुगल सराय में हुआ था। इन्हें शांति पुरुष नाम से भी जाना जाता था। और इनका एक स्लोगन है जय जवान जय किसान का, जो इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा प्रचलन में है। जय जवान जय किसान। और ये कौन थे? सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया
और इन्होंने नारा दिया था कौन सा? जय जवान जय किसान का। और इन्हें शांति पुरुष नाम से भी जाना जाता है, शांति पुरुष। इन्हें शांति पुरुष भी कहते थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? मुगलसराय में। जन्म कहाँ हुआ था इनका? मुगलसराय में। इसके बाद बात करते हैं 1966 में और किनको मिला था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी मरणोपरांत। और ये इंडिया के दूसरे प्रधानमंत्री थे। तो चलिए आगे बात करते हैं इसके बाद। नाइनटीन 1971 की। बात करेंगे इंदिरा गांधी जी की। तो इंदिरा गांधी जी कौन थी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री। प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और इनको आयरन लेडी नाम से भी जाना जाता था, नॉन एज आयरन लेडी। इनको आयरन लेडी नाम से भी जाना जाता था। और ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इसके बाद में आता है 1975। तो इस काल में मिला था 1975 में बेबी गिरी को। तो ये भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे, भारत के। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के चौथे राष्ट्रपति जी थे। फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। या भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन से सन में रहे थे? तो ये रहे थे 1969 से लेकर 1974 तक भारत के चौथे राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं आगे किसको दिया गया था। तो इसके बाद आता है 1976 में
1976 में दिया गया था कि कामराज को, जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, के कामराज। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं के कामराज कौन थे? ये स्वतंत्रता सेनानी थे और तमिलनाडु के दूसरे मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, दूसरे नंबर के। तो यहाँ पर लिख लीजिए सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु के कामराज, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे तमिलनाडु के। तो इसके बाद में बात करते हैं किसको मिला था। इसके बाद डायरेक्ट आता है आपका 1980 में दिया गया था। तो आपको पता ही कि 1970 से लेकर 1980 तक बंद रहे थे और एक बार 1992 से लेकर 1995 तक बंद रहे थे। 2 बार भारत रत्न बंद रह चुके हैं। तो अब बात करते हैं 1980 की। तो 1980 में किसको दिया गया था? 1980 में दिया गया था मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा को दिया गया था। तो इनको तो हम बता ही चुके हैं, फर्स्ट नेचुरलाइज्ड इंडियन थी जो, इनको दिया गया था भारत रत्न। भारत का सम्मान पाने वाली ये फर्स्ट नेचुरलाइज्ड इंडियन थी। तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं फर्स्ट नेचुरलाइज्ड इंडियन। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं 1980 के बाद। और इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो यहाँ पर लिख लीजिए नोबेल प्राइज फॉर पीस। नोबेल प्राइज फॉर पीस कब मिला था इनको? ये मिला था इनको 1979 में। 1979 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था फॉर पीस, शांति के लिए। तो इसके बाद बात करते हैं आगे 1983 की। 1983 में किसको मिला था? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे। उन्नीस सौ तिरासी में मिला था आचार्य विनोबा भावे को, जो कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी।
स्वतंत्रता सेनानी थे एक। और इन्होंने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया था। 1950 में भूदान आंदोलन, और इनको 1958 में रमन मैगसेसे पुरस्कार भी मिला था। चाहें तो लिख सकते हैं आप यहाँ पर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। उन्नीस सौ 40 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चालू किया था। 1950 में भूदान आंदोलन, और इनको 1958 में इनको मिला था रमन मैगसेसे अवार्ड। मैगसेसे अवार्ड किस लिए दिया गया था? फॉर ह्यूमन वर्क, फॉर ह्यूमन वर्क। ठीक है, तो इनको 1958 में रमन मैगसेसे पुरस्कार भी मिला था। 1940 में इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चालू किया था। 1950 में भूदान आंदोलन। इसके बाद बात करते हैं आगे। उन्नीस सौ सतासी में किसको मिला था? खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां जिन्हें बादशाह खां के नाम से भी जाना जाता था। खान अब्दुल गफ्फार खां जिन्हें बादशाह खां के नाम से भी जाना जाता था। तो ये कौन थे? फर्स्ट फॉरेनर थे, पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न मिला था, इंडिया का भारत रत्न सम्मान मिला था। तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट फॉरेनर्स टू गेट भारत रत्न ऑनर्स। तो यहाँ पर लिख लीजिए फर्स्ट फॉरेनर्स टू गेट भारत रत्न ऑनर। और इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता था। यहाँ पर लिख लीजिए सीमांत गांधी भी कहा जाता था इनको। सीमांत गांधी भी कहा जाता था। और इन्होंने 1920 में खिलाफत आंदोलन में भी पार्टिसिपेट किया था। और 1928 से 1929 तक खुदाई खिदमतगार आंदोलन में भी पार्टिसिपेट किया था। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं उन्नीस सौ 20 में खिलाफत आंदोलन में भी पार्टिसिपेट किया था। 1920 में
इन्होंने खिलाफत आंदोलन में भी भाग लिया था। और 1928 से और 1928-29 में खुदाई खिदमतगार आंदोलन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आगे। उन्नीस सौ 88 में किन को दिया गया था? तो 1988 में दिया गया था एम.जी. रामचंद्रन, एम.जी. रामचंद्रन, एम.जी. रामचंद्रन को 1988 में दिया गया था। और ये तमिलनाडु के 3 बार सीएम भी रह चुके थे, तो आप लिख लीजिए। थ्री टाइम्स सीएम ऑफ तमिलनाडु। थ्री टाइम्स सीएम ऑफ तमिलनाडु। किस बार रहे थे? 1987 से 1980 और 1980 से 1984, 1987 से 1980, 1980 से 1984 और 1985 से 1970 से 1980, 1980 से 1984 और 1984 से 1987 तक ये तमिलनाडु के 3 बार सीएम रहे थे। इसके बाद बात करते हैं आगे। उन्नीस सौ 1990 की बात करते हैं अब। तो 1990 में दिया गया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को दिया गया था 1990 में। तो इनको तो सब, तो इन्हें कौन नहीं जानता होगा? इन्हें तो सभी जानते होंगे। ये कौन थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे और दलितों के नेता थे। यहाँ पर लिख लीजिए, स्वतंत्रता सेनानी और दलितों के नेता। कौन थे ये? स्वतंत्रता सेनानी और दलितों के नेता। इन्हें संविधान का जनक भी माना जाता है अपने यहाँ के, तो यहाँ पर लिख लीजिए।
जनक माना जाता है भारतीय संविधान का? और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भी रह चुके थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भी थे। प्रथम कानून या विधि मंत्री। कौन थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून या विधि मंत्री? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून या विधि मंत्री। इसके बाद बात करते हैं नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला कौन थी? इनको साउथ अफ्रीका के गांधी भी कहा जाता है, तो लिख लीजिए नॉन एज गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका। नॉन एज गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका, इनको साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। और ये रंगभेद विरोधी आंदोलन के मुख्य नेता भी थे। रंगभेद विरोधी आंदोलन के मुख्य नेता थे। और 1994 से 1999 तक ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रहे थे। 1994 से 1999 तक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो 1999 से 1994 से 1999 तक साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रहे थे। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और इसकी जो 2 क्लासें हो चुकी हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो भी देख लेना आप लोग। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।